आजगर गीता श्लोक क्रमांक 16, 17, 18। आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथा समय मृत्यु आ पहुँचती है। आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र हैं, उन्हें भी मैं यथा समय नीचे गिरते देखता हूँ। इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पाश में बद्ध देखता हूँ। इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ सुख से सोता हूँ। तो इसमें जो संदर्भ है वो ये है कि आजगर गीता है, महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत आती है। महाभारत में कई गीताएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता तो हम जानते हैं, उसके अतिरिक्त भी कई गीताएं हैं। उनमें से एक है ये आजगर गीता। तो शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद है। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म से कि बताइए, सम भाव रखते हुए दुख सुख से परे धरती पर कैसे विचरा जा सकता है। तो भीष्म फिर राजा प्रहलाद की और एक ब्राह्मण अवधूत की कहानी सुनाते हैं। तो एक अवधूत है, वो अपना मज़े में यूं ही बस विचरण कर रहा है। तो राजा प्रहलाद उसको देखते हैं और बहुत अचंभित होते हैं, प्रभावित होते हैं। उससे पूछते हैं कि भाई, आप सब तरह से ज्ञानी लगते हैं, समझदार लगते हैं, तत्वज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, उसके बाद भी आप कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रखते। शरीर आपका सुदृढ़ है, बुद्धि आपकी तीव्र है, आप बस यूं ही विचर रहे हैं, ये क्या बात है। तो जो अवधूत हैं वो फिर राजा प्रहलाद को उपदेश देते हैं, कुछ बात बताते हैं। वही जो बात है वो इस आजगर गीता का मर्म है। तो ये जो यहाँ पर बात कही गई है, ये अवधूत ने राजा प्रहलाद को कही, ये समझाते हुए कि वो कैसे इतने विरक्त भाव से आनंद पूर्वक विचरण कर रहा है। क्या कहा अवधूत ने कि देखो राजा, आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथा समय मृत्यु आ जाती है, और आकाश में जो छोटे बड़े सब नक्षत्र हैं, उनको भी मैं यथा समय नीचे गिरते देखता हूँ। तो इस तरह सारे ही प्राणियों को मैं मौत के पाश में बंधा देखता हूँ। इसलिए फिर मैं सच को जानकर कृतकृत्य हो, कृतकृत्य माने जिसके पास अब करने को कुछ बचा नहीं, जिसके सारे कर्म पूरे हो गए, जो अब कर्म फल से आगे निकल गया, इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ मैं तो सुख से सोता हूँ। ठीक है। तो सवाल पूछा है कि ब्राह्मण जी से, हाँ आशय अवधूत से है, ब्राह्मण जी अपने चारों ओर पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों तथा नक्षत्रों की मृत्यु को देखते हैं। इससे उनको संसार की नश्वरता दिखाई देती है। पर मेरे कुटुंब में तो अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो मुझे संसार निस्सार क्यों नहीं दिखाई पड़ता। कुछ समय के लिए दुख होता है, फिर दोबारा जीवन की दौड़ भाग में लग जाता हूँ। संसार की नश्वरता की स्मृति कैसे बनाए रखें, मार्गदर्शन करें। नहीं, मौत की घटना देख करके थोड़े ही नश्वरता पता चल जाएगी। बात नहीं समझ रहे हैं। जिसको आप जीवन कहते हैं वो तो होता है बहुत लंबा। मौत तो बस एक क्षणिक घटना होती है। आपने अगर मौत को ऐसे ही परिभाषित किया है कि मौत बस एक क्षणिक घटना है, तो ज्यादातर समय आपका अनुभव किसका है, मृत्यु का या अमृत्यु का? आपके हिसाब से तो कोई आदमी अगर 70 साल जिया
तो वो 70 साल मरा हुआ नहीं था, है ना। आप कहेंगे अभी ये अमृत है, अभी ये अमृत है, अभी ये मरा हुआ नहीं है, अभी ये अमृत है। और फिर वो मरता है, और वो जो मरने की घटना होती है वो कुल एक पल की होती है। कहते हैं अभी जिंदा था, मर गया। चलो हो सकता है बीमार होके मरा हो तो 2-4 दिन या 2-4 महीने अस्पताल में रह के मरा। मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि और सब फिर कर्मकांड हुए, उसमें भी चलिए हफ्ता भर 2 हफ्ते लग गए। लेकिन कुल मिला जुला करके ये जो मरने का प्रसंग था ये रह तो क्षणिक ही गया ना, या तो 1 क्षण का, या 2 महीने का, या 2 हफ्ते का। इसकी तुलना में आप जिसको जीवन कहते हैं, जिसको आप अमृत्यु कहते हैं, वो कितना लंबा था? वो 70 साल का था। तो ज्यादातर समय आपकी नजरों में आपका अनुभव अमृत्यु का रहता है, ज्यादातर समय आपका परिचय अमृत्यु से रहता है, मौत आपको दिखाई नहीं देती। और जैसे जैसे विज्ञान का, तकनीकी का, दवाओं का, चिकित्सा शास्त्र का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे मृत्यु और टलती जा रही है ना, दूर होती जा रही है। पहले तो फिर भी ये होता था कि मौतें ज्यादा हो जाती थी, छोटे बच्चे पैदा होते थे उनकी मृत्यु हो गई, जवान लोगों की मौत हो गई। वो सब भी नहीं होता। आदमी की औसत आयु विश्व भर में अब 80 साल पहुंच रही है। यूरोप के देशों में तो 80 साल से ज्यादा है, जापान में भी। तो मौत अगर आपकी नजरों में सिर्फ शरीर के चेतना शून्य हो जाने का नाम है, तो वो मौत तो विरल हो गई है। विरल माने कम, एकदम रेयर, कभी कभार घटने वाली। तो मौत आपको क्यों दिखाई देगी? आपको तो अपने चारों तरफ बस गुलजार जिंदगी दिखाई देगी। जिंदगी है, जिंदगी की बहार है, मौत कहाँ है? और जहां मौत घट भी रही है वो घटना आपसे अक्सर छुपा दी जाती है। उदाहरण के लिए रोज अरबों जानवर कटते हैं, पर आपको मौत दिखाई देती है क्या? कहिए। उनको तो काटा ही आपसे छुपा कर जाता है, क्योंकि अगर आपको दिख गया कि आप जिसको अपनी थाली का भोजन समझ रहे हैं वो वास्तव में किसी का शरीर है जिसको क्रूरतापूर्वक काटा गया है, उसका मांस छीला गया है और आपकी शरीर, आपकी थाली में भोजन बना के परोस दिया गया है, तो आप खा ही नहीं पाएंगे। तो मौत छुपा दी जाती है। तो पहली बात तो मौत की घटना कम हो रही है, थोड़ी बिरली हो गई है। दूसरी बात, जहां हो भी रही है वहां छुपा दी जाती है। और तीसरी बात, जहां आपने देख भी ली वो मौत, उसको मौत का नाम नहीं दिया जाता, उसको कोई और ज्यादा आकर्षक, अलंकृत, सुंदर नाम दे दिया जाता है, विकास का नाम दे दिया गया। हम्म, बात समझ रहे हो? उदाहरण के लिए अब कहीं पे लोगों के बसने के लिए जंगल काटा जा रहा है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि देखो जंगल मार दिया गया। आप कहोगे शहर का विकास हो गया। आप कहोगे एक शहर को जीवन मिला। आप ये थोड़ी कहते हो एक जंगल को मौत मिली। तो नामकरण गलत कर देते हैं। तो कई तरीकों से मौत से हमारा परिचय ही बड़ा कम और बड़ी दूर का रहता है। समझ रहे हो? तो फिर इसलिए आपको जो मौत है वो कहीं दिखाई नहीं देती, और इसलिए आपको संसार निसार नहीं पता चलता। संसार निसार किसको पता चलता है बाबा? संसार निसार उसको पता चलता है जिसको जीवन कहीं नहीं दिखाई देता, बस मौत ही मौत दिखाई देती है। आप कहेंगे ऐसा तो साहब है नहीं, जीवन हम कैसे कहते कहीं नहीं है, हम तो जीवित है ना। जब तक तुम अपने आप को जीवित समझ रहे हो पगले, तब तक तुम जीवन में ही फंसे रहोगे, जीवन मुक्त नहीं हो पाओगे। जीवन से मुक्त वही हो सकता है, इस गीता के अवधूत की स्थिति में वही पहुंच सकता है जिसको जिंदगी में ही मौत दिखाई देने लगे। जो इंतजार न करे कि प्राण पखेरु उड़ने का समय आएगा तब अपने आप को मुर्दा मानूंगा, जो कहे कि मैं तो अभी ही मुर्दा हूं, मुझ में ऐसा है कहां कुछ जिसको मैं जीवित बोल सकूं, इसको जिंदगी कहते हैं। हम्म, बचपन में एक गाना सुना करता था, अमिताभ बच्चन की आवाज में था, जिसमें वो जो नायक है पिक्चर का,
वो सब छोटे छोटे बच्चों को एक गाना सुना रहा है। हम्म। कुछ ऐसे शुरू होता था, घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं चला जा रहा था। हम्म। अमावस की वो रात थी, ऐसे करके। घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं चला जा रहा था, ऐसे। हम्म। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। और सब छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बच्चा था, मैं सुनता था। तो बाकी तो सब ठीक था, लेकिन इसकी जो आखिरी पंक्ति थी वो मुझे अचरज में डाल देती थी और कुछ इशारा करती थी जीवन के, प्रकृति के बारे में। अंत में ये जो गीत सुनाया जा रहा है, इसमें ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं चला जा रहा था, और तभी शेर आता है और शेर इनको दौड़ाता है, शेर से इनका मुकाबला होता है, और अंत में कहते हैं खुदा की कसम बस मजा आ गया, मुझे मारकर बेशरम खा गया। समझिएगा। तो छोटे बच्चे सामने बैठे हैं और ये जो पात्र है अमिताभ बच्चन का, ये कह रहा है खुदा की कसम बस मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। शेर की बात हो रही है, खा गया। तो एक बच्चा बोलता है खा गया, लेकिन तुम तो जिंदा हो। तो आखिरी पंक्ति आती है जिस पर गीत खत्म हो जाता है, जिंदा हूं, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, बस। लेकिन तुम तो जिंदा हो। बच्चा बोलता है अपनी बाल सुलभ आवाज में, लेकिन तुम तो जिंदा हो। जिंदा हूं, ये जीना भी कोई जीना है प्यारे। तो मैं सुनूं, मैं ऐसे ही 4-5 साल का रहा हूंगा और बार बार इस बात का मतलब समझने की कोशिश करूं, ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि शेर इसको खा गया। शेर अगर इसको खा गया तो ये गाना कैसे सुना रहा है, और गाना सुना रहा है तो इसकी चोरी उस बच्चे ने पकड़ ली है। वो कह रहा है तुम तो जिंदा हो, तो ये कह रहा है ये जीना भी कोई जीना है। ये अपने आप को मुर्दा क्यों बोल रहा है जबकि अभी ये जिंदा था। मैं इस पे खूब खोपड़ी लगाऊं, बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ इशारा मिलता था। आपको वो इशारा नहीं मिलता क्या? आप अपने आप को देखते हैं, आपको नहीं लगता ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? और नहीं लगता तो जीवन आपको कभी निस्सार नहीं लगेगा। जो सिर्फ मौत में मौत देखता है वो जीवन से आसक्त ही रहेगा। जीवन से विरक्त वही हो सकता है जो जिंदगी में भी मौत देखता है। आप जिंदगी में मौत देख कहां पाते हैं? आप तो बड़े ठाठ के साथ, बड़ी चौड़ के साथ अपने आप को जिंदा ही बताए जाते हैं। कहां से जिंदा है आप बताइएगा? आपकी एक एक हरकत पूर्व निर्धारित है, आप कर नहीं रहे, आपसे बस हो रही है। अब कहे नहीं साहब हम भी करते हैं। अच्छा देखते हैं कैसे। चलो एक मुर्दा ले आओ। मुर्दा ले आए, ठीक है। कहें मुर्दे में आप में क्या अंतर है? आप अपने आप को जीवित बोलते हैं, आप में मुर्दे में क्या अंतर है? कहें हम चल फिर सकते हैं, गतिविधि कर सकते हैं, मुर्दा तो नहीं करता ना। अच्छा नहीं करता। देखो मुर्दे का हाथ उठाया, उठा हाथ कि नहीं उठा? और फिर मुर्दे का हाथ छोड़ा, देखो नीचे गया कि नहीं गया? आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी। मुर्दे का हाथ आपने उठाया इसलिए उठा। आप एक बाहरी ताकत है। मुर्दे का हाथ आपने उठाया इसलिए उठा, और फिर मुर्दे का हाथ आपने छोड़ा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गया। गुरुत्वाकर्षण ही बाहरी ताकत है। मुर्दे ने खुद तो कुछ नहीं किया ना, इसलिए मुर्दा मुर्दा है। चलो इतनी सी बात तो तुम्हें समझ में आई कि जो स्वयं कुछ ना करे उसे कहा जाता है मुर्दा। मुर्दा होने की निशानी ये नहीं है कि आपके हाथ पांव हिलेंगे नहीं। जिनके हाथ पांव हिल रहे हैं वो भी मुर्दे हो सकते हैं, मुर्दे के हाथ पांव भी हिलाए जा सकते हैं ना। तो हाथ पांव हिलने भर से आप जीवित नहीं कहला सकते। बिल्कुल हो सकता है कि जिनके हाथ पांव बिल्कुल चल रहे हैं, जो गति करते, चलते फिरते, खाते पीते नजर आ रहे हैं, वो भी मुर्दे हो सकता है ना। मुर्दे के मुंह में भी कुछ डालो तो डल सकता है कि नहीं डल सकता? बोलो। और मशीनें ऐसी आ गई हैं कि एकदम मुर्दे आदमी को भी तुम बहुत लंबे समय तक कृत्रिम रूप से जिंदा रख सकते हो।
उसकी धड़कन चलती रहेगी, उसका मस्तिष्क चलता रहेगा। तुम तकनीकी तौर पे कह सकते हो कि आदमी अभी मरा नहीं, है ना। तो मुर्दा होने की पहचान ये नहीं है कि तुम्हारा शरीर गति करना बंद कर देगा। गति तो मुर्दे का शरीर भी कर सकता है। मुर्दा होने की पहचान ये है कि तुम्हारे भीतर वो निजता नहीं रह जाती, वो स्वैच्छिकता नहीं रह जाती कि तुम एक प्राणवान व्यक्ति कहला सको, है ना। तुम आत्मिक रूप से कुछ नहीं कर पाते, तुम स्वयं नहीं कर रहे, तुमसे करवाया जा रहा है। किसी और ने आके तुम्हारा हाथ उठा दिया तो हाथ उठ गया, तो तुम मुर्दा हो। ठीक। फिर पृथ्वी ने यानी कि भौतिक ताकतों ने तुम्हारा हाथ नीचे खींच दिया, तुम्हारा हाथ गिर गया, तो तुम मुर्दा हो। ठीक। अब तुम अपनी जिंदगी देखो, तुम बताओ, तुम भी खुद कुछ करते हो क्या, ये दूसरी ताकतें ही तुमसे करवा लेती हैं? जो स्वयं कुछ ना करता हो, जिससे दुनिया की दूसरी ताकतें ही सब करवा रही हो, वही तो मुर्दा कहलाता है, पागल। तुमने खुद क्या किया आज तक? तुमसे जो करवाया दूसरों ने करवाया। तुम कहोगे नहीं, हमारे बहुत सारे निर्णय तो हमारे रहे, हम खुद करते हैं, ये है वो है, दुनिया भर की गाथा सुनाओगे। ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे निर्णय हैं, तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो सब भी तुम्हारे भीतर दूसरों ने भर दिए हैं। तुम कहां हो इन सारी चीजों में? जानते हो, मुर्दे डकार भी लेते हैं। मुर्दे के पेट में अगर गैस भरी हुई है और तुम पेट दबा दो, मुर्दा डकार ले लेगा। माने कि शरीर से संबंधित भी जो गतिविधियां हो रही हैं, अब वो जो डकार है वो किसी बाहर वाले आदमी ने तो नहीं उसमें डाल दी, शरीर कर रहा है ना। माने शरीर भी जिसका काम करता हो, अब जब डकार ली गई तो आवाज भी निकली हुई गले से, माने शरीर भी जिसका बोल रहा हो, वो भी जरूरी नहीं है कि जिंदा हो, वो भी मुर्दा हो सकता है। तुम भी ज्यादातर काम जो कर रहे हो वो या तो तुमसे दूसरे करवा रहे हैं या तुम्हारा शरीर तुमसे करवा रहा है। तुम जिंदा कैसे कहे जा सकते हो? जो कुछ भी कर रहे हो या तो तुमसे समाज करवाता है या तुमसे तुम्हारा शरीर करवाता है। तुम जिंदा कैसे कहे जा सकते हो, बताओ? जब तक तुम झूठ मूठ ही अकड़ करके अपने आप को मानते रहोगे कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, तब तक तुम्हें जीवन निस्सार दिखेगा ही नहीं। जीवन निस्सार उसी होशियार आदमी को दिख सकता है जिसमें ये दृष्टि है कि वो देख पाए कि मैं लगता तो हूं जिंदा, हूं बिल्कुल मुर्दा, क्योंकि आत्मा से नहीं चलता मेरा जीवन। या तो सामाजिक प्रभावों से चलता है या शारीरिक प्रभावों से चलता है। जिसका भी जीवन समाज से चल रहा हो या शरीर से चल रहा हो, वो मुर्दा कहलाता है। हाथ तुम्हारा किसी ने उठा दिया, किसने उठा दिया? किसी व्यक्ति ने उठा दिया, तो ये सामाजिक प्रभाव है। और उसके बाद अपने ही वजन के कारण तुम्हारा हाथ नीचे गिर गया, ये शारीरिक प्रभाव है। समझ में आ रही बात? आम आदमी का जीवन ऐसे ही चलता है। उससे पूछो कुछ भी तूने क्यों किया, तो कहेगा मैंने किया, उसने नहीं किया। या तो समाज ने करा, शरीर ने करा, दोनों ने मिलकर करा। उदाहरण के लिए, आपने कोई आदमी औरत देखा, उसको देखने के कारण आपके शरीर में उत्तेजना बढ़ गई, आपके शरीर में रसायनों का, हार्मोन्स का प्रवाह होने लग गया, तो आप कहते हो आपको प्रेम हो गया। ये किसने करवाया? शरीर ने करवाया। उसके बाद जब आप ज्यादा हिलने मिलने लग जाते हो उस आदमी औरत से, तो आपको विवाह करना पड़ता है। आप कहते हो मैंने विवाह किया, पर आपने विवाह नहीं किया। किसने करवाया? समाज ने करवाया। प्रेम शरीर ने करवाया, विवाह समाज ने करवाया। जिसको आप प्रेम बोलते हो वो वास्तव में बस एक शारीरिक घटना थी। प्रेम शरीर ने करवाया और शादी समाज ने करवाई, लेकिन दोनों ही चीजों में आपका दावा क्या रहता है? साहब मैंने इश्क किया और फिर मैंने शादी की। आपने कुछ नहीं किया पांडु, आप हो ही नहीं, आप मुर्दा हो। मुर्दा कुछ कर सकता है? आप होते तो कुछ करते भी, आप हो ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट। आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, आप कर कुछ नहीं रहे। आपके साथ जो कुछ हो रहा है या तो आपका बदन कराता है या आपके आसपास की परिस्थितियां, समाज इत्यादि। जो ये बात देख लेगा उसको निस्सार दिखाई देने लग जाएगा उसका वर्तमान जीवन। और जिसको ये मुर्दापना निस्सार दिखाई देने लग जाता है, वो फिर वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। वो बिल्कुल दूसरी चीज है। उसकी बात मैं आपको क्या बताऊं, जियो तो जानो। ये जो अपनी ही लाश ढोते फिर रहे हो, इसको तुम जिंदगी बोलते हो?
कमाल है।